राइट। चलिए, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं व्यूज, इंडेक्स सबसे पहले। ठीक है, तो इंडेक्स होते क्या है, राइट। इंडेक्स क्या होते हैं, जैसे किसी भी चीज को हम एक अरेंज ऑर्डर कर दें, किसी भी चीज का एक अरेंज ऑर्डर कर दें, राइट। सर आप कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आपके लेफ्ट में से स्क्रीन शेयरिंग में वही आ रहा है जो हमारी स्क्रीन है। हाँ हाँ, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, वही स्क्रीन पे ही हूँ मैं। ये रहा, अभी ठीक है, दूसरी स्क्रीन है। ओके। हाँ जी। हाँ, हाँ तो मैंने शायद ऊपर लिखा, पहले समझा देता था, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठीक है दिखाऊं। सर, हाँ बोलिए। ठीक है, तो इंडेक्सिंग होता क्या है कि हम जब किसी भी चीज को अरेंज ऑर्डर में रख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कैसे, हमने ओपन किया एक्सेल समझाने के लिए बस। ठीक है, अच्छा आप एक्सेल में, राइट। इस समय वहां पर डेटा साइंस की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, सर मुझे एनालिटिक्स। नहीं पता, ये मुझे नहीं पता होगा, चेक करना पड़ेगा, वैसे रहता है ओके ओके, कोई कि नहीं। मैं भी तो नहीं हूँ ना। प्लस डेटा से रिलेटेड अगर मतलब मेरे प्रोजेक्ट में तो कोई ओपनिंग नहीं है, ओके, लेकिन अगर किसी और ऐसे प्रोजेक्ट। ही ऐसे ही मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था, तब मैंने पूछा, मुझे अच्छा लगा अच्छा। मैं भी नोड में हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, ये डेटा देखो रखा है, राइट। हम्म हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। ओके, तो हमने कहा पहले इसको हम अरेंज ऑर्डर में कर दें। पहले इसको हम क्या करें, अरेंज ऑर्डर में कर दें। तो सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, सॉर्ट करते हैं। अगर यहाँ पर सॉर्ट अरे, अरेंज ऑर्डर, अच्छा अरे ऑर्डर। हाँ, अरे तो ये क्या इसमें क्या हुआ। सॉर्ट नहीं नहीं, असेंडिंग, क्या चीज। असेंडिंग में सॉर्ट करते हैं, चाहिए बोल। हाँ, असेंडिंग में सॉर्ट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही लेता है। अच्छा। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब मैंने यहां पर ये कह दिया कि अगर ये डेटा मेरे पास होता तो मैं क्या कहता कि जिनकी नंबर्स 50 ग्रेटर देन है उनको मुझे बताइए। तो मुझे हर एक वैल्यू पे जाके बार बार क्या करना पड़ता, चेक करना पड़ता, राइट। हर एक वैल्यू को बार बार जाके चेक करना पड़ता, कहां पर 50। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, हम बीच में गए, n/2 पे गए। अगर वो 50 से कम है तो कोई बात नहीं, अगर 50 से ज्यादा है तो हम उससे स्टार्ट कर देते हैं, राइट। हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये वैल्यू आ गई रो नंबर 6 से। तो इसी तरह हम जब कभी एसक्यूएल में कोई डेटा को सॉर्ट करते हैं और एक एग्जैक्टली एक पोजीशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली एक पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को अचीव कैसे करते हैं, इंडेक्स की हेल्प से अचीव करते हैं, राइट। अब इंडेक्सिंग है क्या बेसिकली, अगर इंडेक्सिंग की बात करें, इसकी थ्योरी लिखे हम, क्या लिख सकते हैं। इंडेक्सिंग पता नहीं। ओके, मैंने आई थिंक ऊपर लिखी होगी। ओके ठीक है, ये लिखी है। ठीक है, चल जाएगा ना ये, कि दोबारा दोबारा लिख दूं मैं, वैसे मैंने चैट जीपीटी करके उठा के रख दिया था यहाँ पर। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं अपनी डिफिनेशन लिखूंगा तो पहले एक बार इधर लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं। इंडेक्सिंग होता क्या है, इंडेक्सिंग इन एसक्यूएल आर स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव, क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल, structure that improve speed of data retrieval from the database, right। समझ में आया, retrieval of from the database operation। क्या कहा है हमने कि इंडेक्सिंग क्या है, किसी भी एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे डेटाबेस से फास्ट तरीके से डेटा कुछ रिट्राइव करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेटा, सॉरी इंडेक्सिंग बोल देते हैं इन एसक्यूएल, राइट। इसके मेन काम क्या है, हमने लिखा वर्क क्या क्या है इसके। सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड अप करता है क्वेरी को, स्पीड अप क्वेरीज, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्या करता है, दूसरा ऑप्शन इसका क्या होता है, रिड्यूस, रिड्यूस डिस्क मेमोरी, डिस्क मेमोरी,
अब ये क्या है, जैसे कि डिस्क मेमोरी को हम बोल देते हैं इनपुट प्लस आउटपुट and improve efficiency of in large data. रिड्यूस डिस्क इनपुट आउटपुट का मतलब होता है मेमोरी बेसिकली। जब हम उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कभी भी डेटा को रखते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो फालतू की मेमोरी कैप्चर कर रहा था वो हमारा नहीं लेता है। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा रखते हैं तो हमारी लेस मेमोरी कंज्यूम होती है। तीसरी चीज क्या होती है इसकी, इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी विद यूनिक इंडेक्स। अब देखिए इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि हम कितने टाइप से डेटा इसको इंडेक्सिंग बना सकते हैं और इसके अंदर और कौन कौन से तरह से इंडेक्सिंग बना सकते हैं ताकि दोबारा इंडेक्सिंग बनाने में हमें जब करते हैं तो एक रूल फॉलो हो बेसिकली। ठीक है, चौथा क्या होता है, स्पीड अप क्वेरीज का मतलब क्या हुआ सर? हाँ स्पीड अप का मतलब हो गया कि फास्ट कर देता है क्वेरी को सर्च करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेलेक्ट, ज्वाइन या फिर वेयर या फिर ऑर्डर बाय जो हम क्वेरी लगाते हैं, राइट, इनको एक स्पीड अप कर देता है, बेसिकली फास्ट कर देता है कि हाँ हर बार एक एक करके जा रहा था, अब इस बार थोड़ा सा फास्ट करेगा उस चीज को जो ये क्वेरी कर रहा था उसको ये फास्ट तरीके से रिट्रीव करेगा। तो जो क्वेरी हम लिखेंगे उसको फास्ट करेगा, राइट। ठीक है। ठीक है, चौथा क्या होता है, मस्ट बी यूज्ड वाइजली as too many index can store insert, अपडेट एंड डिलीट ऑप्शन। ठीक है, हम इसके साथ ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो हम बनाते कैसे हैं, हाउ टू क्रिएट अ डेटा मॉडल, सॉरी डेटा मॉडलिंग कह रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ इंडेक्स। तो ये देखो क्या है, फास्टर डेटा रिट्रीवल without an index SQL scan every row, call a of full of table scan to find matches with index SQL jump directly to data relevant row जहां से एग्जैक्टली सेम डेटा का मिल रहा है उसी तरह। तो बी ट्री और हैश स्ट्रक्चर यूज करता है। अगर आपने थोड़ी सी डीएसए पढ़ी हुई थी तो वहां पर एक स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है कि हम किस तरह से किसी चीज को फाइंड करते हैं, तो कुछ रूल्स आते हैं जैसे कि सर्चिंग। अगर मैं सर्चिंग की बात करूं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, सॉर्टिंग या सर्चिंग। तो सॉर्टिंग पहले बात करते हैं, तो सॉर्टिंग हमारी 6 तरह की होती है, जैसे कि हमारे पास बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट हो गया आपका, क्विक सॉर्ट हो गया आपका, क्विक सॉर्ट हो गया आपका। तो इस तरह से सॉर्ट करता है और सर्च करने के लिए भी ऐसे ही सर्चिंग भी होती है हमारे पास। सर्चिंग क्या करती है, किसी भी डेटा को फास्ट सर्च करती है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि बी ट्री और हैश स्ट्रक्चर। थिंक इट लाइक ऑफ द स्कैनिंग सर्चिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी वर्सेस रीडिंग इन एवरी पेज ऑफ बुक, जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल के लिए यूज किया था कि मुझे किसी भी चैप्टर पे जाना, हमारे पास 1000 चैप्टर हैं, 7 मतलब 10 चैप्टर, मुझे 7 चैप्टर पे डायरेक्टली जंप करना है, तो मैं 1 बाय 1 पेज नहीं पढ़ के मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, इंडेक्स देखूंगा, उसका पेज नंबर देखूंगा और वो क्या करूंगा, सीधे वहीं पे जंप करूंगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैंने यही लिखा, रिड्यूस डिस्क इनपुट आउटपुट ऑप्टिमाइजेशन, इंडेक्स मिनिमाइज द नंबर ऑफ द डिस्क पेजेस रीड। ठीक है, जब कम रीड करेगा तो कम डेटा लेगा, और लेस डेटा स्कैन, जब कम रीड करेगा तो जल्दी जल्दी रीड करके उस डेटा को काम करके खत्म कर देगा। इफिशिएंट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है, जो ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज कैन बेनिफिट प्री सॉर्टेड डेटा, हमारा ये और भी सॉर्ट कर देते हैं डेटा को। इंडेक्स कैन आल्सो स्पीड अप ज्वाइन बिटवीन टेबल्स। ठीक है, ये ज्वाइंस के साथ भी हमारे चलते हैं। इनफोर्सिंग यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस क्या होती है, बेसिकली जब हम टेबल बनाते हैं तो वहां पर हम एक प्राइमरी की यूज करते हैं, प्राइमरी की यूज करते ही हमारे पास क्या हो जाता है, प्राइमरी की यूज करते ही हमारे पास वहां पर एक इंडेक्स
ऑटोमेटिक, जिसको हम बोलते हैं यूनिक इंडेक्स, राइट। अब जैसे हम कैसे बनाते हैं, हमने एक टेबल यूज किया, सेलेक्ट ऑल द डेटा वेयर नेम इज अमित, राइट। अगर मैं इसी कॉपी करता हूं और यहाँ आता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये दोनों फाइल मैं आपको भेज दूंगा और मैं क्वेरी जितनी भी लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉइज, और हमारे पास डेटाबेस के अंदर जाके हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से टेबल में प्रैक्टिस डी, ओके ठीक है, प्रैक्टिस डीबी यूज कर लेते हैं हम अपने डेटाबेस। और हमने कहा एम्प्लॉयज का नाम क्या है, अमित, ये अमित नहीं है, हमारा डेटा लिस्ट स्कैन होने दो थोड़ी देर, मतलब एक्सपैंड होने दो। डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, ओके, क्या का कॉलम के नाम है, अच्छा एफ नेम, फर्स्ट नेम है हमारा, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो हमने कहा फर्स्ट नेम क्या है हमारा, अमित है। तो अमित तो होगा नहीं हमारे डेटा में, क्योंकि हमने इंटर्न 1 करके इंटर्न 2 इंटर्न 3 करके नाम लिखा था। तो हमने कहा इंटर्न 5, काम करते हैं, यहाँ तक स्कैन करके देखते हैं इसको, ओके। भी इंटर्न 5 इंटर 5 स्पेस नहीं हमारा, हमने कहा इंटर्न 5 मुझे ढूंढना है। तो ये क्या किया, इंटर्न 5 वाला डेटा दो जगह देखो अवेलेबल है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। या फिर मैंने लिख देता हूँ इंटर्न 20 इंटर्न 23, तो ये क्या करेगा 23 वाले इंटर्न को लाके देगा मुझे, जो कि दो जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट नेम दोनों जगह आनंद है, डिपार्टमेंट आईडी, मतलब डुप्लीकेट डेटा बार बार इसने बना के दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डेटा है जो रिट्रीव करके देता। तो उसने स्टार्टिंग से स्कैन करना शुरू हुआ था, उसने क्या किया था, स्टार्टिंग से ही स्कैन करना शुरू किया था, ठीक है। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं इंडेक्स को, इंडेक्स क्रिएट कैसे होता है सबसे पहले, तो इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम ये बताइए कि हम क्या मतलब हम किस केस में सोचेंगे कि हमें इंडेक्स बनाना है, कि हर केस में बनाना चाहिए। हाँ हम किस केस में बना, देखो हमारे पास अगर लार्ज डेटा हो रहा है और डेटा अगर सॉर्टिंग में अरेंज नहीं है, एक सॉर्ट डेटा, तो हमें वहां पर इंडेक्स बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है क्रिएट करने का, क्रिएट इंडेक्स, अब ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नेम हो जाता है बेसिकली। फिर मैं कहूंगा इंडेक्स ऑन टेबल नेम, टेबल, इस टेबल पे लगाना और कॉलम्स, राइट। ये हमारा एक सिंटेक्स होता है क्रिएट करने का, कि टेबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखिए हमने एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बना लेते हैं आपके सामने ही। तो हमने कहा एक टेबल मैंने बनाई यहाँ पर, इसके नाम से क्रिएट टेबल, सेल्स डेटा नाम से मैंने टेबल बनाई, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू रखी, जैसे कि मैंने रखी आईडी, ठीक है। आईडी हमारी क्या होती है, इंटीजर होती है, आईडी क्या है मेरी, इंटीजर है। और इसको मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी की बना दिया मैंने, राइट। अब देखो प्राइमरी की जब से मैंने बनाया, हमारी वैल्यू क्या हो गई, हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक ये बन जाएगी, कैसी ऑटोमेटिक बन जाएगी, इंडेक्स, ठीक है। कैसा इंडेक्स बनेगा वो भी मैं दिखा के बताऊंगा। फिर मैंने कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी हमने कहा इंटीजर में हम रख लेते हैं। तीसरा हमने कहा क्वांटिटी, क्वांटिटी भी हमारी इंटीजर में हो गई। और हम बात कर लास्ट में रख देते हैं कस्टमर, कस्टमर आईडी, तो इसको भी इंटीजर में रख लेते हैं। सारी चीजें इंटीजर में इसलिए रखी क्योंकि मुझे बार बार पड़े, राइट। हमने एक टेबल क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास एक टेबल इजीली बन गई। अब देखो हम जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही उस टेबल को बना दिए हो, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू इसमें सेल्स, सेल्स डेटा में हमने इंसर्ट किया, और लास्ट में हमने रखा वैल्यूज, क्योंकि हमें
हर एक चीज को स्टोर नहीं करना, तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज लिख दी। तो मैंने कहा आईडी क्या है 1, फिर 101, फिर 5, क्वांटिटी 5 हो गई, और 201 हमारी वेब वैल्यू हो गई। फिर तीसरी चीज हमने क्या बोला 2, 102, इसके बाद हमने रखा 2, इसके बाद में 202 रख देते हैं। दूसरी आईडी हो गई। तीसरी में क्या रखा मैंने 3, 101, ठीक है। हमारी आईडी क्या हो गई फिर से, सॉरी थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या आ गई 101 फिर से हो गए हमारे, और हमने कहा आईडी क्या है 3, एंड हमने 203 रख लिया। एक साथ में 5 डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट। एक साथ में हम 5 डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम ऐसे करके देख लेते हैं। ओके, हम रखेंगे 4, फिर क्या रख देंगे हम 103, 1, फिर 204, फिर हमने लास्ट में एक और हम रख लेते हैं फिफ्थ वैल्यू 104, 7 एंड 205, राइट। हमने ये 5 डेटा इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर लिया। हमने क्या किया, ये 5 डेटा इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर लिया। और देखते हैं क्वेरी को रन करके, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम इंडेक्स, सॉरी सेल्स डेटा। ये हमारा कुछ ऐसा डेटा होके आएगा, दिखाई देगा, ठीक है। कि हमारे पास आईडी कितनी 5 है, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट आईडी है, कुछ क्वांटिटीज है, और हर इधर कस्टमर आईडी हमारे पास है। अब मुझे इस पे क्या करना है, इस पे मुझे इंडेक्स क्रिएट करना है। इस पे इंडेक्स क्रिएट करना है, मैं कहूंगा कि मुझे किस पे क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हमारी क्या है, उल्टा है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको मुझे करना है काम, इस पे मुझे काम करना है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं सेलेक्ट, सॉरी क्रिएट, क्या लिखेंगे, मैं क्रिएट इंडेक्स के लिए हम लिखेंगे क्रिएट। लेकिन आप मतलब कर, चलो ठीक है आप कर लो, फिर मैं देखूंगी। मतलब मुझे लग रहा है हम इंडेक्स कर ही क्यों रहे हैं, बना ही क्यों रहे हैं। हाँ हाँ, देखो बना के इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे इधर उधर आईडी 1 यहाँ पर भी है, ठीक है। ये सॉर्ट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। ओके क्रिएट इंडेक्स, अब इंडेक्स नाम लिखते हैं। तो हमने कहा, मैंने आईडी पे क्या क्रिएट किया है, प्रोडक्ट वाली आईडी पे इंडेक्स क्रिएट किया है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी पे अब ये मैंने अपना नाम रखा है, यहाँ पर इंडेक्स नेम होता है, राइट। मैंने ऊपर लिखा भी होगा, ओके। यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल, और किस कॉलम बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा इंडेक्स नेम, मैं कहता हूँ किस पे बनाना मुझे, सेल्स पे मुझे क्रिएट करनी है। सेल्स डेटा पे मुझे क्या क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है। और इंडेक्स क्रिएट करना है, हमने कहा इसके प्रोडक्ट आईडी पे मुझे क्या क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, ठीक है। क्या क्रिएट करना है, प्रोडक्ट आईडी पे इंडेक्स क्रिएट करना है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, और हम हमेशा इसको ब्रैकेट में रखते हैं। जो भी कॉलम नेम लेते हैं उसको हम ब्रैकेट में बताते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे देखो क्या है, कंप्लीट, दिस कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, दिस कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। हम अगर अब दोबारा देखेंगे, कैसे हमें पता, कैसे पता चलेगा कि हमारा इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। हम नीचे जाएंगे और मारते हैं, रिफ्रेश करते हैं जरा हम। ये सेल्स रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस टीवी के अंदर हमारी एक सेल्स नाम की टेबल होगी, सेल्स डेटा, राइट। ये रहा हमारा सेल्स डेटा, ये हमारा रहा। हम इसको ओपन करते हैं और हम कहते हैं यहाँ पे आइए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक टेबल बनाई है। किस नाम से टेबल बनाई है, एक हमने यहाँ पर आईडी प्रोडक्ट नाम से टेबल बनाई है, इंडेक्स। क्या हमारा यही इंडेक्स है। और अब सर आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही, कट गई बिल्कुल हेलो चली गई। हेलो,
हाँ अभी आ ओके, रही वन है। सेकेंड। नहीं पर वो ये कि आ रही है जा रही है वाला। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू चल रहे हैं। ठीक है, अभी आ रही है मेरी आवाज? मतलब आ तो रही है पर बीच बीच में। मेरी आवाज अभी आ रही है ना? हाँ नहीं आ तो रही है बट बीच बीच में कट जा रही है। ओके, आप ठीक है, जब नहीं आएंगे तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए, हमने कहा यहाँ पर देखो, हमने अपना सेल्स डेटा वाला टेबल ओपन किया और इसके अंदर देखो, हमने एक इंडेक्स, प्रोडक्ट आईडी पे एक इंडेक्स क्रिएट किया था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, IDX प्रोडक्ट आईडी। ये हमारे इसका नाम हो जाता है, इंडेक्स का नाम हो जाता है। और ये इंडेक्स है कैसा, ये इंडेक्स है कैसा, इसने बता दिया ये कैसा इंडेक्स बना है। मैंने यहाँ पर एक किस नाम से इंडेक्स बनाया है, मैंने यहाँ पर एक नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर। अब इसका मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड क्या हो गए। और हमने बाय डिफॉल्ट एक डेटा बनाया था, बाय डिफॉल्ट एक टेबल बनाई थी, टेबल, और जहां पर मैंने प्राइमरी की यूज की थी। तो बाय डिफॉल्ट पीके सेल्स प्रोडक्ट, पीके का मतलब होता है प्राइमरी की सेल्स के टेबल पे, और एक इंडेक्स ऑलरेडी बन गया है। क्या बन गया है, जब हम प्राइमरी की यूज करते हैं तो वहां पर एक बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बन जाता है। और हम बाय डिफॉल्ट अगर दूसरा बनाना चाहें तो हम इस तरह से उस टेबल पे इंडेक्स बनाते हैं। और ये आपको छोटे डेटा पे कभी नहीं बनाना होगा। ठीक है, कि हमारे पास सपोज दैट 100 रोज हैं, तो हम 100 रोज में टेबल क्रिएट कर लें। ठीक है, तो नहीं, हम 100 रोज के लिए काम नहीं करते हैं। अगर हमारे पास ये 1 मिलियन 2 मिलियन रिकॉर्ड है तो वहां पर हमें ये काम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सेल्स टेबल पे इस नाम से हमारा इंडेक्स बना हुआ है। इंडेक्स टाइप क्या है, नॉन क्लस्टर्ड। इंडेक्स का टाइप क्या है, नॉन क्लस्टर्ड, नॉन यूनिक। ठीक है, और अब यूनिक और नॉन यूनिक का मतलब क्या हो गया। लेकिन ठीक मुझे है, चलिए समझ इस में इंडेक्स, नहीं मतलब इंडेक्स बनाने का अभी तक पर्पस क्या हुआ कि हम सीधा इंडेक्स को शो कर लेंगे। नहीं, बनाने का मतलब ये होता है कि अगर मुझे अब डेटा रिट्रीव करना होगा कभी भी, तो हम इस तरह इंडेक्स बना लेंगे और फिर इस टेबल से रिट्रीव करेंगे। जैसे IDX मैंने बनाया ना, IDX प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पर बनाया, टेबल का इंडेक्स का नाम। तो हम अब सेल्स डेटा से जाके सीधे प्रोडक्ट आईडी उठाएंगे। ये हमारा एक एक सॉर्टेड डेटा रख देगा हमें। ठीक है, जब भी कभी हम प्रोडक्ट आईडी बोलेंगे कि हमारे 10,000 प्रोडक्ट आईडी का नंबर क्या है, 7,08,000 समथिंग कुछ, सपोज दैट। ठीक है, तो वो सीधे वहीं से पिक करेगा, ना कि इससे पहले वाले डेटा को हमारे पास। एक सेकंड ये डिलीट हो जाए तो मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं, इधर आते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीजें बताई हैं। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन एम्प्लॉय। ओके, ऑन एम्प्लॉय हमारी टेबल हो गई और कॉलम का नाम। ठीक है, तो हमने कहा यूज इंडेक्स क्वेरी टू जंप डायरेक्टली रोज वेयर अमित, नेम इज अमित। रिजल्ट क्या देगा, क्वेरी टाइम ड्रॉप द सेकंड इन अ मिली सेकंड। जहां पर हमें पहले सेकंड लगते थे, अब क्या करेंगे, हमें मिली सेकंड्स लगेंगे उस क्वेरी को देने में। राइट, अब इंडेक्स के टाइप क्या होंगे, यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। ठीक है, तो नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड क्या होते हैं, कॉमन टाइप ऑफ इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है, क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं, सॉर्ट एंड स्टोर डेटा रो इनटू टेबल बेस्ड ऑन द इंडेक्स की। दूसरा क्या होता है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं, क्रिएट अ सेपरेट स्ट्रक्चर फ्रॉम द टेबल दैट पॉइंट टू पॉइंट डेटा रोज। फिर यूनिक इंडेक्स क्या होते हैं, इंश्योर ऑल वैल्यूज इन इंडेक्स कॉलम आर यूनिक। ठीक है, कंपोजिट, फुल इंडेक्स, इन तीनों चीजों का हम यूज कभी देखते नहीं है। हमारे पास बस 3 तरह के ऊपर इंडेक्स बनते हैं, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, यूनिक एंड नॉन यूनिक। ठीक है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमने नॉन यूनिक इंडेक्स बनाया। अगर मुझे यहाँ पर यूनिक इंडेक्स बनाना पड़ता तो मैं यहाँ पर क्या कहता, मैं यहाँ पर क्या कहता कि हाँ, हमें आगे यहाँ पर जब हमने लिखा था तो यहाँ पर यूनिक इंडेक्स लिख देते। अब मुझे इस यूनिक इंडेक्स को डिलीट करना है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें तो ये इस तरह से भी हमारा हो जाता है डिलीट, इस तरह से भी हम डिलीट कर सकते हैं। बट अगर हम क्वेरी लिख के चाहें तो कैसे डिलीट करेंगे इंडेक्स को, डिलीट इंडेक्स करने के लिए हमें क्वेरी प्रॉपर लिखनी पड़ती है। कैसे, तो हमने कहा ड्रॉप इंडेक्स
अब इंडेक्स का नाम क्या है, आईडीएक्स, आईडीएक्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, राइट, प्रोडक्ट आईडी। ये हमारे क्या है, हमने ये हमारे इंडेक्स का नाम है ये हमारे, राइट, ये हमारे इंडेक्स का नाम है। हमने कहा ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। एग्जीक्यूट किया हमारा, तो कह रहा मस्ट स्पेसिफाई द टेबल नेम इंडेक्स फॉर द ड्रॉप इंडेक्स स्टेटमेंट। टेबल नेम का हमारे पास क्या है, सही तो लिख रहा हूं मैं, ड्रॉप इंडेक्स सेल्स डेटा इंडेक्स, ये तो होगा नहीं हमारा। डॉट, ओके, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोडक्ट आईडी डॉट, ओके, स्टार्टिंग में इसने बोला था टेबल नेम, तो हमें इंडेक्स ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, ड्रॉप इंडेक्स टेबल नेम डॉट इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स का नाम। तो इस तरह से हम इसको डिलीट करते हैं। और देखो अब इधर मैं रिफ्रेश मारूंगा, यहाँ पर मैं रिफ्रेश मारूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक पीके वाला ही डेटा बचेगा जो कि क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारा प्राइमरी की लगाते ही हमारा बाय डिफॉल्ट क्या बनाता है, क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाता है। ठीक है, अगर तो मैं सर लेकिन मतलब क्लस्टर्ड इंडेक्स तो चलो एक अलग चीज हो गई, पर जैसे हमने इंडेक्स बनाया तो आपने इंडेक्स से आपने मतलब आपका पॉइंट क्या था इंडेक्स बनाने का, जैसे आप क्या इंडेक्स का पॉइंट, हाँ इंडेक्स का पॉइंट ये था कि मेरे पास यहाँ पर भी 5 रिकॉर्ड है, राइट, मेरे पास यहाँ पर इस डेटा के अंदर 5 रिकॉर्ड है, लेकिन आईडी 1 यहाँ पर भी अवेलेबल हो और आईडी 1 10 लाख के बाद भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे आईडी 1 सर्च करना है, या फिर जो इसकी प्रोडक्ट आईडी होगी लास्ट में सबसे ज्यादा, वो स्टार्ट से ना करें, हम डायरेक्ट कमांड दें अपने इंडेक्स को बनाने के लिए। हम अब सर्च करेंगे तो वो फास्ट तरीके से सर्च करके देता है बस। ठीक है, इंडेक्स बनाने का इतना फायदा होता है हमें कि जब भी कोई टेबल हमारे पास डेटा रखा होगा, ये डेटा रखा है, इससे मुझे इन फ्यूचर कभी डेटा निकालना है, तो हम पहले एक इंडेक्स बनाएंगे और फिर इस टेबल से डेटा निकालेंगे, फिर इस टेबल से हम डेटा निकालेंगे, जो क्या करेगा, जो हमें डेटा को फास्ट रिट्रीव करके देगा। ये रोल होता है बेसिकली इंडेक्स का। तो लेकिन आप जैसे अभी क्या फेच कर रहे हो इंडेक्स से, आपने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं कि सेलेक्ट इंडेक्स फ्रॉम दिस, सेलेक्ट इंडेक्स फ्रॉम दिस, सेलेक्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, इंडेक्स तो हम ऐसे नहीं करते ना, हम सिर्फ बनाते इंडेक्स, सेलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्ट करना नहीं होता इससे कि हम इंडेक्स से डेटा निकालेंगे। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट उसी टेबल में लग के आता है। ओके, ठीक है, अच्छा हमने अभी एक कॉलम का इंडेक्स बना के देखा, चलिए इसमें एक दो पॉइंट और होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट किया, समथिंग समथिंग ये सारी चीजें की हैं, इसके बाद इन्होंने अप्लाई किया है। अब इंडेक्स कैसे होते हैं, नॉन क्लस्टर्ड। अभी जो हम डायरेक्टली इंडेक्स बनाते हैं वो हमारे कैसे इंडेक्स बनते हैं, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनते हैं। ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स ऑन सिटी एंड सैलरी। कंपोजिट इंडेक्स क्या होते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, जैसे कि हम आपने पाइथन पढ़ी होगी तो वहां पर कुछ आर्गुमेंट जो देते हैं हम उनको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स, कि आर्गुमेंट देके हम इंडेक्स को निकालना चाहें तो हमारे ऐसे निकलेंगे। अगर मैं इसी टेबल को दोबारा क्रिएट कर लूं या फिर इसी डेटा पे मैं बना के दिखाऊं, तो हमने कहा मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाई है, ये हमारी टेबल बन गई। अगर इस टेबल के अंदर हम देखना चाहें सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज 1, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास डेटा हो गई। अब मुझे किसी की सैलरी फाइंड आउट करनी होगी, तो मैं डायरेक्टली एक इंडेक्स बनाऊंगा जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट बनता है, किसी नाम फाइंड करना है तो नाम को क्या कर देगा, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तरह से अरेंज करके रख देगा। तो जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा एक इंडेक्स बन गया है जो कि बनता है नॉन क्लस्टर्ड एंड नॉन यूनिक इंडेक्स। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा ये नॉन क्लस्टर्ड नॉन यूनिक इंडेक्स है, तो एक बार हम अपने टेबल्स को रिफ्रेश मारते हैं और प्रैक्टिस डेटाबेस को ही रिफ्रेश मारते हैं डायरेक्टली हम।
तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, एक एम्प्लॉय वन नाम की टेबल बनी होगी। अगर एम्प्लॉय वन नाम की टेबल के अंदर जाएंगे तो वहां पर एक इंडेक्स बना होगा, इंडेक्स नेम। इंडेक्स के मतलब हमने नेम के नाम पे क्या लगाया है, इंडेक्सिंग लगाई है। हमने किसके नाम पे इंडेक्सिंग लगाई है, नेम के नाम पे इंडेक्सिंग लगाई है। ठीक है, स्टडीज बिजी, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा टेबल, अभी नहीं दिखाई है। ओके, हो रहा है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तब तक इसके नीचे देख लेते हैं हम। इसमें नीचे देख लेते हैं हम। इसके बाद क्या होता है कि मुझे कोई चीज ढूंढनी होती। ओके, चलो बन गई हमारी। अरे, ग्राफ एम्प्लॉय प्रोजेक्ट डेटा सेल्स नॉन नाम से कहाँ बनी है हमारी टेबल। ओके, मास्टर में मैंने बना दी, बाय डिफॉल्ट मैंने मास्टर में बना दी ये डेटा, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ेगा इसको, मैं मास्टर से मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, और फिर मैंने इसको चूज किया, मैंने इसको दिखाया। ऑलरेडी मेरे पास ये टेबल बन के आ गई। अब मैं इस पे इंडेक्स क्रिएट करूंगा। तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू क्रिएट किया, और अब मेरी ये प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर क्या बन के आ गई होगी, अब ये मेरी सेल्स डेटा के नाम से एक टेबल बन के आ गई होगी, एम्प्लॉय वन नाम से एक टेबल बन के आ गई। अगर उस टेबल के अंदर मैं इंडेक्सिंग देखने जाऊंगा तो मुझे इस नाम से इंडेक्सिंग बनी मिलेगी। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे उस चीज को कैसे निकालेंगे, तो कहता है सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एस वाई एस डॉट इंडेक्सेस। क्या है, उस जगह का नाम है जहां पर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट रखे होते हैं। वेयर ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, एम्प्लॉय वन है। ठीक है, तो ये मैंने किस पे इंडेक्स बनाया है, ये मेरे इंडेक्स का नाम बताते हैं कि हमारे इस टेबल पे, एम्प्लॉय वन नाम के टेबल पे कितने इंडेक्स बनाए गए हैं। तो हमने एम्प्लॉय वन नाम के टेबल पे एक इंडेक्स नेम जो कि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है, कितना है, डेटा स्पेस आईडी वन है, इग्नोर डंप आईडी डुप्लीकेट आईडी जीरो है। ये सारी चीजें हमें बताता है। और हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में जब टेबल बना रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, प्राइमरी की यूज किया था, जिसकी वजह से एक पी की एम्प्लॉय, प्राइमरी की एम्प्लॉय वन नाम पे क्या बन गया है, एक इंडेक्स बाय डिफॉल्ट बन जाता है। जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि आपके इस टेबल के अंदर एक बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बन गया है। अगर मैं बात करना चाहूँ कि क्या किसी और तरीके से हम इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है, तो हम उस तरह से भी इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर क्या इंडेक्स बनाया, यूनिक इंडेक्स बनाया, ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना। अगर मैं इसी चीज को बोलता हूँ और एक टेबल पे हमारा एक ही इंडेक्स बनता है, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर दोबारा कहेंगे क्रिएट यूनिक इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स, क्रिएट यूनिक इंडेक्स। और हमने कहा इंडेक्स का नाम क्या रखेंगे, इस बार आईडी न्यू इंडेक्स रखता हूं मैं, ठीक है। और किस टेबल पे लगाना, ऑन एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयज वन नाम की टेबल पे लगाना। और किस कॉलम पे मुझे इंडेक्स लगाना है, हमने कह दिया मुझे किस कॉलम पे इंडेक्स लगाना है, तो हम यहाँ पर कॉलम निकाल लेते हैं। ओके, कॉलम हमने इस बार बता दिया है कि नेम पे इंडेक्सिंग लगानी है मुझे। किस पे लगानी है, नेम पे इंडेक्सिंग लगानी है मुझे। तो मैं इसको अगर रन करता हूं तो ये क्या कह देगा, देखो यहाँ पर एक फिर से इंडेक्स बना लिया। अब मैं देखूंगा दोबारा तो हमारे पास कितने इंडेक्स मिलेंगे, इस बार दो इंडेक्स मिलेंगे, पहला क्लस्टर्ड, फिर दो नॉन क्लस्टर्ड। ठीक है, मैंने यूनिक इंडेक्स बनाया है। कैसा इंडेक्स बनाया, मैंने यूनिक इंडेक्स बनाया है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, जैसे भी यहां पर मैंने क्या कहा, इंडेक्स नेम की जगह मैं क्या बोल दूं, नेम की जगह मैं अगर सिटी बोल दूं, तो क्या दोबारा न्यू इंडेक्स नाम से आईडी सिटी इंडेक्स नाम से एक और इंडेक्स हमारा बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या बनेगा, ये भी हमारा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनेगा, क्योंकि के हट जा,
ये कह रहा क्रिएट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट टर्मिनेटेड डुप्लीकेट कीज इन द फाउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वन सिटी। तो इससे पहले मैंने कहीं और भी एक बना रखा होगा इंडेक्स जो कि हमारे सिटी पे रख बन गया होगा। एक काम करते हैं, आईडी न्यू इंडेक्स, ओके एग्जीक्यूट किया हमने। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हैज बिन टर्मिनेट। आई थिंक ये एक बार एक टेबल पे दो से ज्यादा इंडेक्स नहीं बनाता है, जैसे कि द डुप्लीकेट की इन चेन्नई। ठीक है, तो सिटी क्या हमारी डुप्लीकेट है, इसलिए हमारा यूनिक इंडेक्स यहाँ पर नहीं बन रहा। अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ नॉन यूनिक इंडेक्स, कैसा इंडेक्स, नॉन यूनिक इंडेक्स बनाना चाहूँ, तो क्या नॉन यूनिक इंडेक्स हमारा बनेगा? ये नॉन क्लस्टर बना सकते हैं हम यहाँ पर, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, राइट। एग्जीक्यूट किया हमने, ये तब भी बताएगा कि आपकी प्राइमरी की जो एम्प्लॉय होगी ड्रॉप एग्जिस्टिंग क्लस्टर्ड। ठीक है, तो हमारे क्या कहते हैं, एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स हम एक टेबल के अंदर बना सकते हैं, बाकी नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आपके पास जो है वो एक टेबल में दो ही बार या एक भी बार बन सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग क्रिएट करना, दैट्स इट। इससे ज्यादा इंडेक्सिंग में आपको और कोई यूज नहीं होता है, इतना ही यूज होता है। तो अब आप एक ये फर्क क्या हुआ मतलब क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड या यूनिक में? क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड में फर्क ये होता है कि सपोज हमारे पास कोई बहुत बार डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स होता है, तो वो बार बार हर जगह चेक करेगा। जैसे हमने यहाँ पर सिटी वाले पे लगाया तो यहाँ पर नहीं चल रहा है, राइट। सिटी वाले पे लगाया तो ये नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि सिटी आईडी 1 के साथ भी होगी, सिटी आईडी 10 के साथ भी होगी, सिटी आईडी 13 के साथ भी होगी। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे 1 वाले के साथ देना है या 10 वाले के साथ देना है। तो इसलिए हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं बनता, और जनरली हम नॉन क्लस्टर बनाते हैं और ऐसे टेबल पे बनाते हैं, ऐसे वैल्यू पे बनाते हैं जो हमारा यूनिक हो, जो हमारा क्या हो, यूनिक इंडेक्स हो, उसी पे हम बनाते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, बस। ठीक है, और उस वैल्यू को ये पास कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, अगर मैं एक काम करते हैं, एक टेबल मेरे पास है, एक डेटा और है मेरे पास, एक बार मैं यहाँ पर एक फाइल पड़ी होगी मेरे पास, उसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो थ्योरेटिकली लिखी हुई है, एग्जैक्टली सेम टाइम में मेरे को याद नहीं है। ओके, इंडेक्स नोट्स, इंडेक्स नोट एसक्यूएल। नहीं, ये तो हमारा देखने वाला है डेटा की हमारे पास कितने इंडेक्स अवेलेबल है, sp डॉट हेल्प इंडेक्स। और ये हमेशा कभी छोटे डेटा पे नहीं बनेंगे हमारे इंडेक्स, ये हमेशा बड़े टेबल पे ही इंडेक्स बनाते हैं हम। ये तो हमारे पास है ही, अभी इसी पे हम देख ही रहे थे, ये जो हमने बनाया है। ठीक है, तो बस इतना ही इंडेक्स हमारे बनाते हैं, और इसको क्लोज कर दे हम, सेव कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं कहीं भी जाके एक चीज सर्च करता हूँ, यहीं पे आके मैं सर्च कर लेता हूँ कि इंडेक्स इन एसक्यूएल, राइट। इंडेक्स में हमारे पास डेटा रिट्रीव, आप सोचे होंगे कि कहीं से डेटा रिट्रीव करते हैं, तो डेटा रिट्रीव नहीं करते हैं, सिर्फ इंडेक्स क्रिएट ही करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट किसी टेबल के अंदर ही क्रिएट होता है, किसी न किसी कॉलम्स पे वो क्रिएट होता है, बस उतना ही हमें करना होता है इंडेक्स में। ठीक है, हमने ये ओपन किया है, या फिर क्या कहते हैं, इंडेक्स इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट
designed that enhance the speed of the data retrieval operation from the tables. It functions similarly to an index in a book, providing a quick lookup mechanism to locate a specific data row without having to scan the entire table. How index work? Instead of index database system performing a full table scan, ठीक है, to find the data matching queries criteria in index providing a sorted structured list of values from one or more columns, एक या एक से ज्यादा कॉलम, ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा कॉलम में हम बना सकते हैं। तो जो मैंने बताया था, फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस करता है, रिड्यूस डिस्क ऑपरेशन करता है। ट्रेड ऑफ हमने क्रिएट करने के लिए क्या सीखा था, हमने कहा क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम और किस टेबल पे आप बनाना चाहते हैं, एक कॉलम या दूसरे कॉलम पे लगाना चाहते हैं। तो ये क्या कह दिया, ये भी क्रिएट करने की आता है। इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड या यूनिक इंडेक्स। इंश्योर दैट वैल्यू इज इंडेक्स कॉलम आर यूनिक, जो कॉलम्स के अंदर यूनिक वैल्यू होंगी वो यूनिक होनी चाहिए। और डिटरमाइन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या कहते हैं, डिटरमाइन द फिजिकल ऑर्डर ऑन द डेटा टेबल, ठीक है। टेबल स्कैन ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स, एक टेबल में एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स बना सकते हैं। और सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन पॉइंट टू द डेटा रो, टेबल हैव मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। एक साथ में हमारे पास मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बन सकते हैं, जो कि हमने टेबल में दो इंडेक्स बना के दिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे इस टेबल में कितने इंडेक्स बने हैं, हमारे इस टेबल में दो इंडेक्स हमने बनाए हैं। कहाँ गया डेटा हमारा, ओके, आई थिंक दूसरे वाले में था तो हमने हटा दिया है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो इंडेक्स बनाए थे जो हमें दिखा रहे थे कि हमारे पास इतने इंडेक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यही हमारा इंडेक्सिंग का पॉइंट होता है, और इससे ज्यादा हमारे इंडेक्सिंग में कुछ नहीं होता। अब कभी हम डेटा को सर्च करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अगर अब हम डेटा को सर्च करेंगे कि सेलेक्ट कर दो ऑल डेटा फ्रॉम, कहाँ से, सेल्स डेटा से, सेल्स डेटा से, सेल्स डेटा से, वेयर, हमने क्या कहा, वेयर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी क्या है हमारी, प्रोडक्ट आईडी अगर 3 है तो ये क्या करेगा, डेटा को जल्दी सर्च करके देगा, दैट्स इट, ठीक है। ये डेटा को जल्दी सर्च करके देगा कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट आईडी 3 तो है नहीं हमारे पास, कितनी है, 103। ओके, प्रोडक्ट आईडी हमारी 103, तो ये हमें सर्च करके दे दिया। तो बस इसी तरह हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक इसी के अंदर आता है जो हमारा क्या कहलाता है, जो कि हमारा व्यूज कहलाता है। व्यूज थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। व्यूज होते क्या है, व्यूज किसी भी डेटा को देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। व्यूज इन एसक्यूएल की अगर मैं बात करूं, व्यूज होते क्या है, जब भी हम कोई बड़ा डेटा देखते हैं और मुझे एक पर्टिकुलर डेटा देखना होता है तो हम व्यूज का यूज करते हैं, जो कि एक वर्चुअल टेबल होती है। इन एसक्यूएल अ व्यूज इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स दैट एन एसक्यूएल select statement. It does not store data physically but present store in the underlying tables. Views are created using of the view. Create view on table, किस टेबल पे क्रिएट करना चाहते हैं ये दिखाता है, ठीक है। तो व्यूज हमारे क्या होते हैं, किसी भी टेबल को डेटा देखने के लिए हम हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट दो मेरे को, मैं सॉरी इंडेक्स नहीं, व्यूज। व्यूज क्या होते हैं, हमारे पास एक वर्चुअल टेबल होते हैं। अब वर्चुअल टेबल कैसे है, देखो मैंने कहा एक नई क्वेरी लिखी मैंने इधर, और मैंने एक इधर टेबल लिया, और कौन सा टेबल ली मैंने, यहाँ पर एक ये वाली टेबल लिखी, टेबल एम्प्लॉय प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। ये 4 टेबल है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमने इस टेबल में डेटा रख रखा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक नए टेबल में लेके जाता हूँ, यहाँ पे स्कैन करता हूँ, तो मुझे सब में से ले लेता हूँ टॉप टू एंड टॉप 2 डेटा, हम सबसे हर एक डिपार्टमेंट से हम ले लेते हैं। अब मैंने रन किया तो हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू आ गई, राइट। तो मुझे क्या करना है, इनमें एक इन सारे टेबल्स को कंबाइन करके मुझे एक टेबल बनानी है। इन सारे टेबल्स को कंबाइन करके मुझे एक टेबल बनानी है। तो हमने कहा इन सब में कंबाइन करके एक डेटा बनाओ, जिसमें देखो कि एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और एम्प्लॉय का रोल क्या है, और डिपार्टमेंट कौन, अच्छा डिपार्टमेंट हो गया है, और हमारे एम्प्लॉय का लोकेशन क्या है। मुझे ये टेबल क्रिएट करनी है, एक टेबल ऐसे क्रिएट करनी है। तो वो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं,
राइट। हम क्या परफॉर्म करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, ज्वाइंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन उसी ज्वाइंस को मुझे बार बार देखना होता तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे क्वेरी को हम रीरन करते हैं। जैसे कि हम अब अगर अपने पाइथन में पढ़ा है कि फंक्शन फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक्स, सेट्स कोड ऑफ ब्लॉक्स विच इज रिट्रीव विच इज रन अगेन एंड अगेन, राइट। हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते रहते हैं बार बार, जब तक हमारा क्या है मन करता है या फिर जितनी बार हमें नीड होती है। और पूरे कोड को लॉजिक एक फंक्शन में रखते हैं, पूरे कोड को लॉजिक क्या करते हैं, एक फंक्शन में रखते हैं। तो उस फंक्शन को जितनी बार हम रन करते हैं, उसके अंदर जो कोड ऑफ ब्लॉक होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, पूरा लॉजिक रन होता है एक छोटे से फंक्शन को रन करने के लिए। ठीक, तो उसी तरह हमारे पास यहाँ व्यूज भी काम करते हैं कि मुझे बार बार वही चीजें देखनी है, मुझे बार बार यही डेटा देखना है, तो मुझे बार बार ये क्वेरी रन करनी पड़ रही है। तो हमने कहा सेलेक्ट, ओके मैं ये काम इधर ही से उठा लेता हूँ, ये काम मैं इधर ही से पिक कर लेता हूँ, इतना ही। तो हमने कहा यहाँ पर क्या कर दो, उन्हीं आईडी क्यों नहीं आई, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एज ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, मैंने क्या लिखा था, एम्पी आईडी। डन, रन करते हैं एक बार के लिए हम फिर से। ओके, हमने ऐसे एक क्वेरी लिखी, सबका ज्वाइन परफॉर्म करके एक क्वेरी लिखी कि उन एम्प्लॉयज का डेटा बताइए जिनका लास्ट नेम का पता नहीं, बट लोकेशन क्या हो, दिल्ली हो, प्रोजेक्ट का नाम हो, रोल हो, प्रोजेक्ट नेम हो। अब देखिए प्रोजेक्ट नेम 2 बार आ गया है हमारा, ठीक है, और लोकेशन भी हो। और अगर मैं कह दूंगा सैलरी का कॉलम भी है तो सैलरी का कॉलम भी हो गया, ठीक है, रोल भी हो गया, सारी चीजें हो गई, डिपार्टमेंट आईडी, राइट। हमने क्या कह दिया, डिपार्टमेंट आईडी भी हो मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, डिपार्टमेंट आईडी मेरे किस टेबल के अंदर रखी है, डिपार्टमेंट आईडी या फिर डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट नाम के टेबल में रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा ओके, डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, मैंने कहा डिपार्टमेंट का नाम नेम भी बताओ। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली है, और लोकेशन क्या होगी, दिल्ली। अब मुझे बार बार यही डेटा देखना पड़ रहा है कि दिल्ली के लोगों को डेटा देखना पड़ रहा है, तो मैं बार बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बार बार क्या कर रहा हूँ, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मुझे सारा डेटा देखना हो तो मैं बार बार इस क्वेरी को लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट ना करना पड़े, मुझे बार बार दिल्ली सर्च ना करना पड़े कि जो लोग दिल्ली से हैं उनका सारा इंफॉर्मेशन मुझे बताओ, कि उनका डिपार्टमेंट क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनका नाम क्या है, उनका रोल क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो मुझे वो बताना है। तो जब मुझे कोई चीज बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ रही होती है, तो हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं, जो क्या कहलाती है, जो हमारे व्यूज कहलाती है, ठीक है, जो हमारी क्या कहलाती है, व्यूज कहलाती है। अगर मैं व्यूज की डेफिनेशन लिखूं तो मैं व्यूज की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, ओके, व्यूज की डेफिनेशन में लिखूंगा, यहीं से मैं लिखता हूँ, क्या कहते हैं व्यूज आजा इन एसक्यूएल अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल based on the result set of an SQL स्टेटमेंट। जो हम SQL का स्टेटमेंट दे रहे हैं उसी के बेस पे एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम व्यूज बोलते हैं, ठीक है। अ व्यू कंटेन रो एंड कॉलम, a view contains row and columns just like a real table, ठीक है। तो ये सारे हमारे काम कौन करता है, व्यूज करता है। अब व्यू को क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स हमारा क्रिएटिंग ऑफ व्यू होता है इस तरह से। देखो हम लिखेंगे क्रिएट व्यू, और व्यू का नेम
एज लगाते हैं। एज लगाने के बाद हम जो क्वेरी लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो हम क्वेरी लिखना चाहते हैं वो हम क्वेरी लिखते हैं। या फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, और हम कहेंगे क्वेरी, ठीक है, जो हमें चाहिए हम वो क्वेरी क्रिएट कर लिए। अब देखिए इस इतना आसान है हमें व्यू को क्रिएट करना। जैसे कि हमने कहा मुझे यही चाहिए, मुझे यही रिजल्ट सेट चाहिए लेकिन बार बार चाहिए, मुझे यही रिजल्ट सेट चाहिए लेकिन मुझे बार बार चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम मैंने क्या रख दिया, व्यू का नाम मैंने रख दिया रिकॉर्ड डेटा, रिकॉर्ड डेटा एस। मैंने इस नाम से एक व्यू क्रिएट कर लिया है, इसका नाम क्या मैंने रख दिया, व्यूज रिकॉर्ड डेटा रख दिया, और लोकेशन फिर से मैंने दिल्ली बोल दी। इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या कर, इन फंक्शन यूनिक कॉलम प्रोजेक्ट नेम, ओके, प्रोजेक्ट नेम की जगह डिपार्टमेंट डॉट नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, राइट, इतना हमने रखा, एग्जीक्यूट किया तो कह रहा काम टेबल कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मुझे क्या हुआ कि उस डेटा को मुझे बार बार देखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिकॉर्ड व्यू पे ही क्लिक करूंगा, बार बार मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड व्यू पे क्लिक करूंगा। देखो कैसे, हमने कहा अब मुझे इसको देखना हुआ कि उन डेटा को दिखाओ जो दिल्ली में रहते हो, उनकी ये वैल्यू दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, कहां से, मैंने कहां पर लगाया था, मैंने ये कहां पर लगाया था, अपने व्यू का नाम क्या रखा था, मैंने व्यू का नाम रखा था रिकॉर्ड, या फिर मैं यहीं से कॉपी करूंगा इस डेटा को और मैं सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम दिस, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को तो हमारे पास क्या होगा, इस छोटे से डेटा में वो सारी वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी रो के अंदर लिखी थी, इतनी बड़ी क्वेरी बना के रखी थी। तो कहने का मतलब है बड़ी सी क्वेरी को एक स्टोर करके हम एक छोटी सी क्वेरी में, एक छोटे से डेटा में एज अ फंक्शन की तरह रख देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको व्यूज बोलते हैं, राइट, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको व्यूज बोल देंगे। ओके ओके ठीक है। अब लेकिन मुझे बार बार ये तो देखना नहीं, मुझे दिल्ली देखना है या फिर कोलकाता देखना है, फिर आगरा देखना है, मुझे बार बार डिपार्टमेंट में भी यही काम करना होगा। मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं 10 बार यही क्वेरी बार बार अलग अलग करके लिए बनाऊंगा, नहीं, मैं 10 बार इसके हर एक के लिए अलग क्वेरी नहीं बनाऊंगा। तब मैं कहता हूँ, तब मुझे बनाने के लिए एक फंक्शन और आता है, ओके, एक फंक्शन और आता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड, अगर यहाँ होगा तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं यहाँ तो नहीं है, इंसर्ट व्यू, ओके चलो हमने ये देख लिया है ड्रॉप। अब इसको क्रिएट करना देख लिया हमने, व्यू को एक बार ड्रॉप करना देख लेते हैं, फिर मैं वो बताता हूँ क्वेरी जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, हाउ टू ड्रॉप, ड्रॉप व्यू कैसे ड्रॉप करते हैं व्यू को, तो ड्रॉप करने के लिए व्यू को लिखते हैं ड्रॉप व्यू, और व्यू का नेम, व्यू का नेम क्या है मेरा, रिकॉर्ड डेटा। लेकिन ये बन के गया कहाँ होगा, ये बन के गया कहाँ होगा, तो हमारे पास यहाँ पर देखो एक व्यू नाम का फंक्शन होगा। व्यू नाम को जब एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर देखो रिकॉर्ड डेटा के नाम से एक डेटा बना होगा, जो हमारे क्या करता है, जो हमारे व्यूज को रखता है कि हमने यहाँ पर एक व्यूज बनाया हुआ है, ठीक है। तो व्यूज को बनाना हमारा इतना आसान है, ठीक है। तो वो टेबल हमारे पास ये देखो आ गई हमारे पास, राइट। अब देखो एक चीज और है हमारे पास, चलो इसको तो हम हटा ही देते हैं, इस टेबल को कोई काम है नहीं। अगर क्या मैं व्यू को अपडेट करना चाहूँ, व्यूज को मैं क्या अपडेट करना चाहूँ, तो क्या मैं व्यू को अपडेट कर सकता हूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू डालना चाहूँ तो क्या मैं कोई एक्स्ट्रा वैल्यू व्यूज के अंदर डाल सकता हूँ। तो हमने कहा अपडेट रिकॉर्ड डेटा सेट रोल वेयर सैलरी 18,000। तो हमारे पास यहाँ पर देखो एक डेटा, दो डेटा, और दो डेटा क्या है, तो 4 डिपार्टमेंट का, तो उनको हमने, और रोल क्या है, इंटर्न है, हमारा रोल क्या है, इंटर्न है। तो क्या इसको अपडेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक 3 रो को अपडेट कर दिया है। और अब मुझे देखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, देखने के लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम रिकॉर्ड व्यू। तो क्या वहां पर हमारा रोल क्या हो गया होगा, हमारा रोल देखो परमानेंट लिख के आ गया 3 जगह,
क्योंकि जहां जहां पर सैलरी क्या है 18,000 है, वहां पर क्या कर दिया इसने, रोल क्या कर दिया है, ये कर दिया है। तो इस तरह से हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं अपने व्यूज के अंदर। और मुझे क्या करना हुआ, डिलीट रिकॉर्ड, जहां लास्ट नेम क्या है, इकबाल है। ठीक, तो कहाँ पर कहीं लास्ट नेम इकबाल है, यस, ये हमारा लास्ट नेम क्या है, इकबाल है। तो क्या हम डिलीट कर सकते हैं? तो देखते हैं हमारे पास क्वेरी चलेगी। तो ये कहता है व्यू और फंक्शन। व्यू बेसिकली एक तरह से फंक्शन होते हैं जो आपने पाइथन में पढ़े होंगे। ठीक है, रिकॉर्ड इज नॉट अपडेटेबल बिकॉज द मॉडिफिकेशन अफेक्ट मल्टीपल बेस टेबल्स। हमने मल्टीपल टेबल्स को लिया है, इसलिए वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अगर हमने एक टेबल के अंदर ही वैल्यू होती सारी और उसमें कोई फिल्टर विल्टर लगा के हम व्यूज क्रिएट किए होते तो वो हमारा पॉसिबल हो सकता था। इसी तरह हमारा अल्टर कमांड भी नहीं चलेगी। जब हमारा अपडेट नहीं, डिलीट नहीं चली, तो हमारी अल्टर भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये भी मल्टीपल टेबल से ली जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा व्यूज होता है। अब देखो हमें एक और काम जो हमें कह रहे थे, उसका मैं एक बार देख लेता हूँ। व्यूज अगर यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मल्टीपल डेटा सेट है हमारा, जो मैं चाहता हूँ कि दिखाऊं मैं। ठीक है, तो व्यूज इसमें भी नहीं है हमारे पास। ओके, नहीं, आई थिंक वो किसी और डेटा में है। आई थिंक वो प्रोसीजर्स का काम है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और देखो व्यूज टाइप कितने होते हैं, व्यूज के टाइप कितने होते हैं हमारे एसक्यूएल में। तो व्यूज आर बेसिकली 3 to 4 टाइप्स। व्यूज आर 3 to 4 टाइप्स, बट इनको 3 to 5 बोलते नहीं है, इनको मेनी टाइप्स बोलते हैं। व्यूज आर मेनी टाइप्स इन एसक्यूएल। ठीक है, अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वाले ही टॉपिक ऑन करते हैं, तो यहाँ पर दिखाएगा क्या होता है। व्यू का काम क्या है, अगर मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा, इन एसक्यूएल सर्वर व्यूज आर द वर्चुअल टेबल whose content is defined by SQL queries, does not store data physically but present data stored in a underlying tables। मतलब एक दूसरी टेबल कहीं पे वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है जो कि स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर हमने यहीं से पढ़ा था। इसमें थोड़ी सी टॉपिक्स अच्छे मिल जाएंगे आपको। Views is a virtual table. Those contain the query like a table. Views consist of the data name of the column and data row. Unless index is a view, does not exist a stored set of the data value in the database. View is act like a filter underlying table reference in the view, like a function. थोड़ा सा नीचे आएंगे, टाइप्स ऑफ व्यूज क्या होते हैं। इंडेक्स व्यू कहता है बेसिक्स in the standard rules of the basic under user defined views SQL server provide the following types of views in। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स के व्यूज प्रोवाइड करता है। पहला क्या होता है, इंडेक्स व्यू। इंडेक्स व्यू क्या होता है, इंडेक्स व्यू इज अ materialized view। This means the view definition has been computed and resulting data stored just like a table। एक टेबल यहाँ पर स्टोर करेगा। और दूसरा क्या है, पार्टीशन व्यूज होता है, सिस्टम व्यूज होता है, और इतने हमारे व्यूज होते हैं। एसक्यूएल में हमारे पास इतने सारे व्यूज होते हैं। और क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पर तो लिखा नहीं, मैं एक और टेबल यूज करता हूँ, जस्ट लाइक कि यहाँ पर इसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे व्यूज होते हैं जो कि हम काम करते हैं अपने यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ओपन हो गया है। बस हमें एक फंक्शन बनाना होता, ये रहा बेसिकली। व्हाट इज व्यू? विद अ स्पेशल वर्जन ऑफ द टेबल इन एसक्यूएल द प्रोवाइड वर्चुअल टेबल एनवायरनमेंट फॉर द वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को मैं बार बार परफॉर्म ना करके एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, व्यूज बोल दिया है। और ये हमारा देखो इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स है, यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स है, और मल्टीपल टेबल्स का यूज करके मैंने एक टेबल बनाई, जिसको एक वर्चुअल टेबल बना के एक फंक्शन के अंदर रख दिया। इसको हम व्यूज बोल दिए हैं। ठीक है, सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, इनलाइन व्यू, मटेरियलाइज्ड व्यू, ये 4 टाइप के व्यूज होते हैं। और चारों टाइप का काम एक ही होता है, अलग अलग कोई काम नहीं होता है। ठीक है, बस ये कहने की बात है कि चारों का अलग अलग काम होता है। व्यू क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यूज नेम एज कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। जहां पर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो कंडीशन लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। और ड्रॉप करने के लिए व्यू क्या लिखेंगे, ड्रॉप व्यू और व्यू नेम। ठीक है, तो इस तरह से हम व्यू को क्रिएट करते हैं। बस इतना ही काम होता है व्यूज में, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करना। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे क्या करना है,
ड्रॉप करना है व्यू को, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉप व्यू और टेबल का नाम हमारे पास जो हमारा डेटा होगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ऑपरेशन कमांड सक्सेसफुली, मतलब हमारा व्यू क्या होगा, यहाँ से देखो जब व्यूज को रिफ्रेश करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ से व्यू हट जाएगा। ओके सर इसमें एक बात बताइए, व्यू को जैसे तो व्यू को कॉल करने का मतलब क्या है कि हम जैसे अगर हम व्यू बना रहे हैं तो उसका मतलब हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, कि एक क्वेरी है उसको हम व्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं। हाँ, उसको हम व्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं। लेकिन स्टोर प्रोसीजर तो वही होता है, तो फिर व्यू और स्टोर प्रॉप में तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। हाँ, व्यूज और स्टोर प्रोसीजर में, हम स्टोर प्रोसीजर में आपको एक फंक्शन एग्जीक्यूट, जैसे हमने यहाँ पर दिल्ली बार बार दिखना हुआ, मुझे वैल्यू को बार बार चेंज करना हुआ, ठीक है, तो वो स्टोर प्रोसीजर में कर सकते हैं, बट व्यूज में नहीं कर सकते हैं। नहीं तो समझी नहीं, तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? व्यूज और स्टोर प्रोसीजर में हाँ मतलब व्यू आप कैसे समझाएंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, क्या हुआ? बेसिकली यही है कि हम यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में इसको सोच लेता हूँ एग्जाम्पल के टाइप में। हम देखो, व्यूज में क्या कर सकते हैं, व्यूज में हम मल्टीपल अपने क्वेरीज को कहाँ रख लेते हैं, एक फंक्शन में बना के रख लिए, ठीक है, ठीक है, बट व्यूज हमारा दूसरा चीज एक ये भी करता है कि डेटा को क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देता है, डेटा को क्या कर देगा, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे? सिक्योरिटी मतलब कि हाँ, उसमें अगर हम कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट टेबल में हमें इंसर्ट करना है तो हम वो नहीं करेंगे डिफरेंट टेबल में, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाती है हमारे पास, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ हो जाती है कि हम व्यूज में लॉजिक या फिर लूप वूप्स या फिर कोई कंडीशंस लगाना चाहते हैं, लूप्स बेसिकली, तो हम स्टोर प्रोसीजर में लगा सकते हैं लेकिन व्यूज में नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स वाला इशू आ जाता है, इसलिए हम नहीं लगाते यहाँ पर। नहीं तो मतलब कि ऐसे आप बोल रहे हो व्यू, एक बार ऊपर जाओगे जहाँ पे आपने व्यू क्रिएट किया है। हाँ, ये रहा। आपने इसमें तो आपने एक बार स्टार्टिंग लाइन दिखाना जो आपने लिखा है। क्रिएट व्यू रिकॉर्ड डेटा एज, तो लेकिन आपने व्यू बनाया तो हुआ क्या, कल को आपने फिर व्यू का कोई नाम रखा होगा, कैसे कॉल कर रहे हो? मैंने स्टोर डेटा नाम रखा ना अपने व्यू का। तो रिकॉर्ड डेटा रखा। हाँ सॉरी, रिकॉर्ड डेटा। हम्म। और आप नीचे जाना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा। और आपने क्या बोला कि व्यू का क्या रूल है? व्यू का रोल है बेसिकली डेटा को रिट्रीव करना और सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपल फॉर्मेट में दे देना और सिक्योरिटी बेसिकली, ठीक है। और व्यूज, दूसरी चीज हमने यहाँ पर एक लाइन और बोली थी कि व्यूज स्टोर वर्चुअल टेबल, राइट। व्यू क्या करती है, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करती है, और स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, टेम्परेरी टेबल क्रिएट करता है स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। और प्रोसीजर्स क्या होते हैं, पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मुझे दिल्ली विली चेंज करना हुआ तो मैं यहाँ पर वहां पर पैरामीटर देके बार बार चेंज करके दे सकता हूँ, बट व्यूज में हम वो डेटा नहीं देते हैं, व्यूज में वो चीज हम नहीं दे पाते हैं कि यहाँ पर हम बार बार चेंज कर सकें।
तो इसमें आप जैसे क्या ऑल्टर, जैसे आप क्या मान लीजिए आपको ऑल्टर करना सपोज दैट चाहते हो। मुझे दोबारा सर्च करना हुआ यहाँ पर आगरा, ठीक है, तो ये काम हम वहां पर कर सकते हैं। कहाँ पर? ये काम हम वहां पर कर सकते हैं प्रोसीजर्स में, बट यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड डेटा के अंदर हमें दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी, तब हम, जो कि स्टोर प्रोसीजर में इजीली बन जाता है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास डेटा है तो मैं दिखा ही देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्रिएट किया स्टोर प्रोसीजर, सेलेक्ट ऑल कस्टमर वन एज बिगिन किया। अब देखो यहाँ पर हमने पैरामीटर डाला, ठीक है, पैरामीटर क्या डाला? सिटी, कि अगर ये सिटी क्या होगी, लेट एग्जीक्यूट गेट कस्टमर सिटी बाय सिटी लंदन। तो यहाँ पर मैं लंदन समटाइम्स डालूंगा, समटाइम्स दिल्ली डालूंगा, समटाइम्स आगरा डालूंगा, और एट दैट लगा के। तो ये काम हम प्रोसेस में कर पाते हैं और ये काम हम व्यू में नहीं कर पाते हैं। ये हमारा मेनली डिफरेंस होता है कहाँ पर? एक नॉर्मल टेबल और सॉरी व्यूज में और स्टोर प्रोसीजर में। ठीक है, इसमें क्या सही करें? है। एक सेकंड ऊपर से मैं आके बता देता हूँ, देखो यूज इसको होता करो है, अपना। यूज होता है ना व्यू। क्या चीज? व्यू मतलब हम प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि हम व्यू ही बनाए, हमेशा व्यू बना के रख लें। हाँ, स्टोर प्रोसीजर नहीं नहीं, हमेशा नहीं। जब मुझे कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बार बार रिट्रीव करना होगा तो हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी कब तक लिखेंगे? मुझे अगर ये कह दिया कि आप बार बार ये क्वेरी एग्जीक्यूट कीजिए, तो मैं बार बार इस क्वेरी को क्यों एग्जीक्यूट करूंगा? मैं इन सारी क्वेरी को उठा के रिकॉर्ड डेटा को सर्च करके देख लूंगा कि इस टेबल के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। मल्टीपल टेबल को ज्वाइन कब परफॉर्म करते हैं? जब मल्टीपल टेबल से मुझे कोई डेटा निकालना होगा। ठीक है, तो मैं क्या बार बार मल्टीपल टेबल को यूज करूंगा अलग अलग क्वेरी लिखने के लिए? जैसे पाइथन में फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, अब मुझे कोई लॉजिक बनाना है, उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है बार बार, तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए एक फंक्शन बना लूंगा, तो उस लॉजिक को मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जब जब फंक्शन कॉल करेंगे हमारा लॉजिक कॉल हो जाएगा। उसी तरह व्यूज होते हैं हमारे। और फंक्शन में जैसे आर्गु चार टाइप यूजर डिफाइंड फंक्शन, चार टाइप के तो आप होते इसमें हैं। बोल रहे हो कि सारी वैल्यूज जिलो रिकॉर्ड डेटा में से जहां पे लोकेशन आगरा है। हम्म तो ये तो चलेगा नहीं क्योंकि हमने दिल्ली के वाले के डेटा के लिए बनाया था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चेक चेंज करता, और प्रोसीजर में ये चेंज हो सकता है यहाँ एट द रेट लगा के, ठीक है, ये काम अगर प्रोसीजर में करते तो यहाँ एट द रेट लोकेशन लगाते और यहाँ पर वैल्यू चेंज करते रहते तो हमारा काम होता रहता। ठीक है, व्यू के क्वेश्चंस आते हैं, व्यू के क्वेश्चंस क्वेश्चन हाँ कभी कभी आते हैं। व्यू यूज होता है। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है व्यू की। ओके। ठीक है, तो अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है आज के लिए स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, और इसके बाद हमारा बचेगा सीटीई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सीटीई। हाँ, सीटी ऑफिस में काफी यूज होता है। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर प्रोसीजर इज प्री कंपाइल्ड कलेक्शन और वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टोर अंडर अ नेम इन अ डेटाबेस, यू कैन एग्जीक्यूट इट विद द exec कमांड, इवन पास पैरामीटर टू कस्टमाइज दिस बिहेवियर। मतलब कि मल्टीपल क्वेरीज को एक जगह पे रखते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं, जहां पर हम क्या कर सके, कुछ पैरामीटर भी पास करते हैं। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं स्टोर प्रोसीजर के? सिस्टम स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? बिल्ट इन स्टोर प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ठीक है, यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर, कुछ स्टोर प्रोसीजर बने बनाए होते हैं, कुछ हम बनाते हैं और कुछ हम एक्सटेंड करते हैं स्टोर प्रोसीजर को। और CLR स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? कुछ और भी प्रोसीजर डॉट नेट लैंग्वेज जैसे में यूज होते हैं। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर और फिर अपने प्रोसीजर का नाम, फिर अपने
प्रोसीजर का नाम, और फिर मैं एज लिख के बिगिन करता हूँ, एज लिख के क्या करता हूँ, बिगिन करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर कुछ क्वेरी परफॉर्म करता हूँ। जैसे कि अगर मैं इतना ही डेटा यूज करूँ, ठीक है, और ये डेटा हमारा कहाँ रहेगा, हमने कहा चलो इस डेटा को यूज किया मैंने, और एम्प्लॉय यहाँ पर है। एम्प्लॉय में कॉलम कौन कौन से हैं, EMP फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, EMP फर्स्ट नेम, बस ये दो डेटा, ठीक है। मैंने बाकी चीज को रन किया, इतना ही रन किया है। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज है, सॉरी, एम्प्लॉइज एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर ये डेटा आ रहा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि बाकी तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, यहाँ पर एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर तो बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पर फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, डिपार्टमेंट भी था, सैलरी भी थी, हायर डेट भी था। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ दो चीजें ली। मैंने क्या ली, सिर्फ दो चीजें ली हैं, जो क्या है, एम्प्लॉय नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। और मैंने कहा सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स एज बिगिन, और जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा क्या बन जाता है, एक स्टोर प्रोसीजर बन जाता है। अब इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम लिखते हैं। तो ये देखो हमारा प्रोसीजर नेम लिख के आ गया। अगर मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कि मुझे पैरामीटर के साथ बताइए, तो मैं क्या कहूंगा, मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा, एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा, एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगा, गेट कस्टमर बाय सिटी। तो मैं कहता हूं गेट कस्टमर बाय डिपार्टमेंट, राइट, बाय डिपार्टमेंट, DPT, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट की वाइज चाहिए। तो मैं यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखूंगा जिसका मुझे चाहिए। तो मैं लिखूंगा @डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट where can 50 as begin, select all the data from employees where department equal to departments, ठीक है, डिपार्टमेंट इक्वल टू @डिपार्टमेंट, @डिपार्टमेंट। तो हमने कहा अब ये इस तरह से हम अगर क्रिएट किए हैं तो हमारा क्या होगा, ओके, क्या इसको आया, डिपार्टमेंट आईडी, अच्छा है यहाँ पर। या फिर जहां से देख लेता हूँ मैं, तो इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, ओके, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, ठीक है। कहते हैं बाय डिपार्टमेंट गेट डिपार्टमेंट्स, ठीक, किस कॉलम पे मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ बोलूंगा डिपार्टमेंट नेम के ऊपर मुझे बनाना है। मैं कहूंगा डिपार्टमेंट के नेम को, और ये कहाँ से उठाऊंगा मैं, ये मैं अपनी डिपार्टमेंट्स नाम के टेबल से उठा लिया हमने, और इसको एग्जीक्यूट किया है। जैसे इसको एग्जीक्यूट, तो ये क्या आ रहा है, ओके, वेयर डिपार्टमेंट नेम। तो अब मुझे बार बार चेक करना है वैल्यू को। तो ये देखो मेरा क्या आ गया, एक क्वेरी बन गई, एक प्रोसीजर बन गया। अब मुझे बार बार चेक करना, कॉल कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे गेट कस्टमर बाय डीपीटी अगर मैं यहाँ कहता हूँ अब मुझे बाद, जैसे हम वहां पर आगरा या फिर इस तरह से सर्च कर रहे थे ना, तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे, ये हमने कहा डिपार्टमेंट नेम क्या है मेरा, डिपार्टमेंट नेम अगर मेरा HR है तब दे दो, ठीक है, HR है तो क्या करो, HR वाला डेटा दे दो। मैंने कहा HR नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स का है, तो तुम सारा डेटा सेल्स का दिखा दो। फिर मैंने कहा क्या है मेरा डिपार्टमेंट, IT है, तो तुम क्या करो, IT का दिखा दो डेटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर पैरामीटर पास करके बना सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। इस तरह से हम पैरामीटर पास करते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर में, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टोर प्रोसीजर के बाद गेट क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद प्रोसीजर का नाम, और जिसको पैरामीटर बनाना है उसको उसका डेटा टाइप, ठीक है, और एज बिगिन करके उसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे, और क्वेरी इंड होते ही क्वेरी इंड करेंगे हम,
और कॉल करने के लिए प्रोसीजर को गेट एग्जीक्यूट प्रोसीजर, प्रोसीजर के वेरिएबल्स जो आप चाहते हैं ये आपको दे देगा क्रिएट करके। ठीक है, प्रोसीजर यूज क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेबिलिटी के लिए और रीयूजेबिलिटी के लिए। जैसे हम फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल सॉरी फंक्शन यूज करते थे वहां पर अपने पाइथन में, वैसे ही हमारा यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि अगर सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसा डेटा बन जाए, एम्प्लॉय 1 के अंदर हमने क्या कहा, आईडी है, नेम है, सिटी है। चलिए एम्प्लॉय 1 के ऊपर हम प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं। इसके ऊपर प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय 1 के ऊपर हम प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने कहा कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर। पहले हम देख लेते हैं एम्प्लॉय 1 के अंदर वैल्यू है क्या क्या। सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, क्या लिखना है, फ्रॉम एम्प्लॉइज 1। ठीक है, इसके अंदर मेरा पास वैल्यू है क्या क्या। तो हमने कहा ये वैल्यू है, लेकिन मैंने कहा वेयर सिटी इज दिल्ली, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को सिर्फ एक डेटा दिया, इसने मेरे को सिर्फ एक डेटा दिया। ठीक है, अब मुझे दोबारा करना तो मुझे यहाँ पे जाके पूरा ये फिर से चेंज करना पड़ेगा, आगरा देना पड़ेगा। ठीक है, और यही काम अगर मल्टीपल टेबल से होता तो अच्छा आगरा हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास नोएडा है, नोएडा भी नहीं है क्या, देख लेते हैं एक दो सिटी का नाम हम। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है बस, तो हम यहाँ पर डालते हैं कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता का डेटा आ गया, लेकिन मुझे एक सेकंड रुकना बस। हेलो हेलो, हाँ जी सर, बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि बार बार मुझे चेंज करना पड़ा, लेकिन मैं इतनी वैल्यू, मैंने यहाँ पर मल्टीपल टेबल को मर्ज किया है, मल्टीपल टेबल्स को मर्ज करके किया है काम। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए पर्सन का, और क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, जो इस सिटी से हैं। तो एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास क्या आएगा डेटा, ये डेटा आ गया। ठीक, तो मुझे यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट करना, तो मैं लिखूंगा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देता हूँ, प्रोसीजर का नाम क्या दे सकता हूँ मैं, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ नाम, बार बार मैं यही कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज 1 वेयर, डिपार्टमेंट नेम नहीं, वेयर एट द रेट सिटी, सॉरी वेयर सिटी इक्वल टू एट द रेट सिटी, ये किया हमने। और हमने कहा गेट बाई सिटी, गेट बाई सिटी, तो ये हमने डिपार्टमेंट को डाला, और फिर मैं यहाँ कहूँगा एट द रेट सिटी। ठीक है, वेर कैट 50 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने एग्जीक्यूट किया। इस डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, EXEAC, एग्जीक्यूट गेट बाई सिटी, गेट बाई सिटी। मैं क्या डालूंगा इसको, ठीक है, अब डालूंगा एट द रेट सिटी इक्वल टू, हमारी सिटी क्या है, दिल्ली है, हमारी सिटी क्या है, सपोज दैट दिल्ली है। ठीक है, मैंने इस डेटा को रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास दिल्ली आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिर से कहता हूँ कोलकाता रन करो, क्या करो, कोलकाता रन करो, तो ये बार बार कोलकाता आ जाता है। तो ये हम पैरामीटर डाल के काम चला सकते हैं, बट ये काम हम व्यूज में नहीं कर पाते थे, जो एक बेनिफिशियल काम होता है स्टोर प्रोसीजर के साथ साथ। ठीक है,
और मैं आपको एक चीज सेंड करूंगा जो डिफरेंस दोनों में लिख के हम भेज दूंगा, ठीक है आपको। जो स्टोर प्रोसीजर और व्यूज में डिफरेंस होता है वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, आपको वो अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये दोनों काम हम करते हैं स्टोर प्रोसीजर और व्यूज में हम, ठीक है। सर इसमें एक बात बताइए, जैसे स्टोर हम्म, प्रोसीजर है, तो स्टोर प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ कि हम कोई मतलब कुछ क्वेरीज लिख के स्टोर प्रोसीजर में सेव कर लेंगे और हम्म। उसको कॉल करेंगे। कोई क्वेरी लिस्ट, हाँ, एक तरह से ये भी फंक्शन की तरह वर्क करता है, जैसे हम व्यूज में काम किए ना, ये भी हमारा वैसे लेकिन ही वर्क मुझे करता दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया। है। दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया? मतलब व्यू तो चलो एक वो हो गया, स्टोर प्रोसीजर भी तो वही, आप एक क्वेरी लिख के स्टोर कर रहे हो। हाँ, स्टोर कर रहे हैं, लेकिन व्यूज में हम पैरामीटर नहीं डाल पाते हैं, बट स्टोर प्रोसीजर में हम पैरामीटर डाल पाते हैं। मतलब कुछ आर्गुमेंट मुझे डालना पड़े तो मैं स्टोर प्रोसीजर में डाल पाता हूँ, बट व्यूज में नहीं डाल पाता हूँ। मेनली डिफरेंस ये होता है। और दूसरा क्या होता है, परफॉर्मेंस का थोड़ा सा। चलो आपने बोला कि परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें वो चाहिए, व्यू। नहीं नहीं, हाँ, तो फिर इंडेक्स क्या हुआ? परफॉर्मेंस नहीं, सिक्योरिटी, मेरा वर्ड गलत निकल गया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। में किस में सिक्योरिटी, किस में? सिक्योरिटी बेस्ट होती है व्यूज में कंपेयर टू स्टोर प्रोसीजर। तो मुझे अभी भी समझ नहीं कि तीनों में डिफरेंस मतलब कैसा डिफरेंस होगा। तीनों में डिफरेंस कैसा है? हम्म। जी, शुरू से फिर से करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ा इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखता है, और सर्च जब करते हैं तो उसकी रिट्रीवल डेटा रिट्रीवल फास्ट कर देता है, ठीक है। तो इंडेक्स का काम होता है, जब भी कोई दूसरा पर्सन आके डेटा खोजेगा तो उसको जल्दी जल्दी सर्च करके दे देगा। ओके। फिर आता है इंडेक्स व्यू। व्यू का काम ये होता है कि कोई भी एक कैलकुलेशन है, मतलब एक थोड़ी सी लॉजिकल कैलकुलेशन है, वहां पर बहुत बड़ी क्वेरी लिख रहे हैं हम, तो उस बड़ी क्वेरी को लिख के हम क्या कर सकते हैं, एक व्यूज बना देते हैं जिसके कोई वर्चुअल टेबल क्रिएट हो जाती है, कोई फिजिकल टेबल क्रिएट नहीं होती है। उस चीज को हम बोलते हैं व्यूज, जहां पर सिक्योरिटी होती है बट कोई फिजिकल टेबल अवेलेबल नहीं होती है, और जो कि एक फंक्शन की तरह काम करता है। फिर आते हैं हम इंडेक्स उस पे, स्टोर प्रोसीजर पे। स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, एक फिजिकल टेबल प्रोवाइड करता है, एक फिजिकल टेबल प्रोवाइड करता है, और प्लस पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स भी इनपुट में ले सकता है, जो कि व्यूज नहीं कर सकता है। ये तीनों मेनली डिफरेंस होता है। एक बार वापस आप क्वेरीज दिखाना। किस चीज की, कौन सी वाली? नहीं, जो आपने स्क्रीन शेयर करी हुई थी, अब तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, तो हाँ। इसमें आपने प्रोसीजर आपने क्या किया, आपने स्टोर प्रॉक बनाया। अच्छा, आपने एसपी भी नहीं लिखा। अच्छा, एग्जैक्ट एसपी आपने नहीं लिखा, जिसे स्टोर प्रॉक होता है तो। एसपी, हाँ, स्टोर प्रोसीजर होता है ना। ये तो देखो लिखा मैंने, प्रोसीजर लिखा ना मैंने। हाँ नहीं, मैं तो इसको स्टोर प्रोसीजर नहीं लगते। प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर सेम होता है क्या? हाँ हाँ। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टोर कीवर्ड लिखो ना लिखो। नहीं। हम्म, और ऊपर एक बारी, तो आप मुझे इसके बारे में तीनों में एक बार मतलब डिफरेंस बताएंगे, क्या हुआ? व्यू, स्टोर प्रॉक और इंडेक्स से तीनों में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, फिर से बता दो। व्यूज क्या करता है, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स हमारा क्या होता है, किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखता है, और जब भी कोई डेटा रिट्रीव करता है तो उसे फास्ट कर देता है। जब भी कोई क्वेरी लिखते हैं तो वो क्वेरी को फास्ट कर देता है। ये हमारा काम इंडेक्स का होता है। फिर आता है व्यूज का। व्यूज का काम ये होता है कि जब भी कभी हम मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्वेरीज एग्जीक्यूट करते, टफ टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मुझे बार बार उन कंप्लीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्हें बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ इन सारी क्वेरी को मैं बार बार क्यों लिखूं, इस बड़े से लॉजिक को बार बार क्यों लिखूं। मैं उन सारे लॉजिक को एक फंक्शन में लिख के रख देता हूँ और एग्जीक्यूट करते रहता हूँ। लेकिन जब बार बार फंक्शन के अंदर छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, मतलब पैरामीटर डालना पड़ता है, जैसे लोकेशन हो गया, सैलरी हो गया, तो ये काम हम व्यूज में नहीं कर पाते, तब इसके लिए बनाते हैं हम स्टोर प्रोसीजर,
ठीक है, वन बाय वन स्टेप को इंक्रीज करते रहो, पहले इंडेक्स, फिर व्यूज, फिर स्टोर प्रोसीजर। ये मेनली तीनों में डिफरेंस होता है। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, जहां पर हम आर्गुमेंट्स कुछ पैरामीटर ले पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये स्टोर प्रोसीजर हुआ। हम्म। और इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स पर स्पीड बढ़ाता है। हाँ, इंडेक्स किसी डेटा को, जब कोई डेटा रिट्रीव कर रहे हैं आप, तो सपोज 10 लाख रो है, तो उसको जल्दी अब वन बाय वन ना करके वो फास्ट कर देगा। ठीक है, एक अरेंजमेंट में, ऑर्डर में अरेंज करके, डेटा को अरेंज करके ऑर्डर फॉर्मेट में आपको डेटा रिट्रीव फास्टली कर देगा। ओके, तो मतलब हमेशा हमें इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए। हाँ, कभी हमें जब हमारा डेटा लार्ज हो जाता है ना, लार्ज अमाउंट में हमारा डेटा हो, तो हमें वहां पर इंडेक्सिंग क्रिएट करनी चाहिए। ओके, तो मतलब प्रैक्टिस क्या है कि हमेशा हम इंडेक्स क्रिएट करें? कभी भी हम कोई क्वेरी लिखी तो उसमें इंडेक्स क्रिएट करने लग जाएं? नहीं नहीं, हमारे पास स्टार्टिंग में इंडेक्स नहीं क्रिएट करते हैं हम जब प्राइमरी की यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स क्रिएट हो जाता है वहां पर। ठीक है, जो हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स कहलाता है। जब हमारे पास डेटा रिट्रीव करने की बारी आती है और बड़ा डेटा होता है, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा डेटा हो जाता है, वहां पर हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, वहां पे इंडेक्स क्रिएट करते हैं। हाँ, वहां पर इंडेक्स, क्योंकि छोटे डेटा में हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मिली सेकेंड लगा या माइक्रो सेकेंड लगा है मेरा। ठीक है। अगर हमारे पास 10,000 रो है तो 10,000 तो हमारा फास्ट ही है एक तरह से। एसक्यूएल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो 10,000 में फाइंड आउट करके दे देगा इजीली। बट मिलियंस में हम जब जाते हैं तब हमें पास करना पड़ता है उस चीज को। तो आप बोल रहे हो क्रिएट प्रोसीजर गेट बाय सिटी, और गेट बाय सिटी क्या है? गेट बाय सिटी सिटी का नाम है, तो गेट नहीं फंक्शन नहीं, यहाँ पे क्या प्रोसीजर था? का नाम है, मेरे मेरे प्रोसीजर का नाम हो गया ये। गेट बाय सिटी प्रोसीजर का नाम है। हाँ, गेट बाय सिटी मेरे प्रोसीजर का नाम है। और एट सिटी वारकार 50 मतलब? क्या चीज? एट सिटी वारकार 50 मतलब? @सिटी। हम्म। सिटी में इनपुट में बार बार चेंज करूंगा तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग डेटा देगा, क्योंकि मैं एक आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा हूँ सिटी नाम का। इस सिटी के अंदर मैं बार बार चेंज करूंगा डेटा को तो वो दे देगा मुझे। मतलब वारकार ये डेटा टाइप होगा, और एट सिटी मतलब हम सिटी का वेरिएबल डिफाइन, डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, देखो, सिटी हमारी डेटा टाइप होगी ना, इस टाइप की डेटा टाइप होगी। अगर हमारा इंटीजर होता सिटी तो हम इंटीजर में वैल्यू डालते, तो वैर की जगह इंटीजर लिखते हम। पर हमें डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, आप 1 सेकेंड लीजिए मेरे को, ठीक है।